हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये पार्ट 17 है और हम बहुत जल्दी 100 वोकेबुलरी 100 वोकेबुलरी छूने वाला हूँ। ये कुछ नहीं है, हमारा जो टारगेट है 1 लाख और ये 100 भी नहीं हुआ अभी तक। सफ़र बहुत लंबा है, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो आज का जो 5 वोकेबुलरी है उनमें से जो पहला वोकेबुलरी है वो है ईज़। ईज़ ईज़ का मतलब होता है आसानी, आराम या सुख शांति। Example can demonstrate the concept of making something less difficult or moving with care। जो चीज़ किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से हम करते हैं, मानो तो बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आपको एक बहुत मुश्किल काम किसी लेज़ी इंसान को देते हो तो वो उस मुश्किल काम को बहुत जल्दी से आसान कर देगा। तो यही हम यूज़ करेंगे जब हम कोई चीज़ बहुत आसानी से कर देते, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत आसानी से कर देते, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। द न्यू पॉलिसी इज़ डिज़ाइन टू ईज़ द बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेसेस। द न्यू पॉलिसी इज़ डिज़ाइन टू ईज़ द बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेसेस। जो नए पॉलिसी आए हैं वो छोटे बिजनेसमैन के लिए वो बहुत ईजी है समझना। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। जिस चीज़ बहुत कठिन चीज़ बहुत आसानी से समझते हैं तब हम ईज़ का यूज़ करेंगे। और देखते हैं ही ईट्स द ब्रेक पैडल स्लोइंग द कार जेंटली। ही ईट्स द ब्रेक पैडल स्लोइंग द कार जेंटली। वो अपने ब्रेक पेडल को कम कर दिया, आसान कर दिया, जिसकी वजह से स्लोइंग द कार जेंटली, वो कार धीरे से चलने लगा। ईज़ हम तब यूज़ करेंगे जो चीज़ आसान हो जाता है, बहुत आराम से हम कर सकते, समझ सकते, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे ईज़। सेकेंड वोकेबुलरी होता है आपका रिजिड। रिजिड रिजिड का मतलब होता है कठोर, कर्कश। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है हार्ड और इनफ्लेक्सिबल। इनका सिनोनिम्स है हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। Describe something that is stiff and inflexible or unwilling to change. The tent required a rigid support pole to keep in shape. The tent required a rigid support pole to keep it shape. मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो टेंट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत किसी चीज़ का ज़रूरत होता है। टेंट को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत पोल का ज़रूरत होता है। तब हम एक रस्सी का, मजबूत रस्सी का ज़रूरत होता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। द कॉलेज हैज़ रिजिड रूल्स अबाउट स्टूडेंट कॉन्डक्ट दैट मस्ट बी फॉलो। द कॉलेज हैज़ रिजिड रूल्स अबाउट स्टूडेंट कॉन्डक्ट दैट मस्ट बी फॉलो। कॉलेज ने एक रूल्स रेगुलेशन किया है कि इस चीज़ को आपको करना ही पड़ेगा, वो एक बहुत कठोर डिसीजन है, तब हम इस रिजिड का यूज़ करेंगे। थर्ड आता है आपका स्विफ्ट। स्विफ्ट ये वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल स्विफ्ट। इनका जो मेन वर्ब है वो है स्विफ्ट। शो इट्स यूजेस एज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब स्विफ्ट। मैंने जो बोला विच कैन मीन टू रिमूव विथ ए ब्रश, टू मूव क्विकली एंड पावरफुली, और टू विन कम्प्लीटली। हम इनको तब यूज़ करेंगे जब किसी जगह ब्रश करना होता है, तब यूज़ करेंगे। टू मूव क्विकली, बहुत जल्दी से किसी चीज़ को हटाना है, तेज़ी से जाना है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। देन हम यूज़ करेंगे क्विकली एंड पावरफुली, ये हो गया, और विन कम्प्लीटली, जो चीज़ ख़त्म कर दिया, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्विफ्ट इन टू द कॉन्फ्रेंस रूम। शी स्विफ्ट इन टू द कॉन्फ्रेंस रूम, वो अपने कॉन्फ्रेंस रूम को, जो ऑफिस हो चाहे कोई भी रूम हो, वो पोछा किया, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। सेकंड होता है हिज परफॉर्मेंस स्विफ्ट अवे एनी डाउट अबाउट हिज एबिलिटी। हिज परफॉर्मेंस स्विफ्ट एनी डाउट अबाउट हिज एबिलिटी। हम जो एबिलिटी है, चाहे आपका एबिलिटी है डांस करना, सिंगिंग करना, टीचिंग करना, या क्रिकेट खेलना, तब आपके अंदर वो जो एबिलिटी है कि कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, आप एक बेहतरीन प्लेयर या सिंगर जो भी हो, वाट एवर आप हो, जब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। फोर्थ आता है आपका हेक्टिक। हेक्टिक मतलब अति व्यस्त या उत्तेजित। जब हम दिन में काम करते, बहुत प्रेशर होता है, तब क्या करते, तब हम कहते हैं कि आज मैं बहुत बिज़ी हूँ। आपको बहुत किसी जगह जाना है, चाहे ऑफिस में आप लेट हो गए हो, पैक करना है, तब हम क्या करते हैं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे हेक्टिक। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली बिजी, हरिड और chaotic। जब हम बहुत बिजी होते हैं, हरी जल्दी होते हैं, रश होते हैं, तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे। इट वॉज ए हेक्टिक डे विथ बैक टू बैक मीटिंग्स। इट वॉज ए हेक्टिक डे विथ बैक टू बैक मीटिंग्स। आज बहुत मैं बिजी हूँ क्योंकि मुझे यह भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी मेंटेन्स ए हेक्टिक शेड्यूल एज ए जर्नलिस्ट एंड मदर। शी मेंटेन्स ए हेक्टिक शेड्यूल एज ए जर्नलिस्ट एंड मदर।
वो अपनी ज़िंदगी बहुत हेक्टिक से जीता है, क्योंकि वो एक मादर भी है और एक जर्नलिस्ट भी है। उनको दोनों जगह ही सँभालना पड़ता है। तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे हेक्टिक। जब हम बिज़ी रहते हैं बहुत, तब हम हेक्टिक का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट होता है आपका सोलेस। सोलेस मतलब सांत्वना देना या आश्वासन देना। चाहे किसी का कुछ हुआ है, मतलब किसी को बहुत इमोशनली कुछ हुआ है, या किसी का जो करीब थे वो गुजर चुके, तब हम इस सोलेस का यूज़ करेंगे। जब हम बहुत अपने लाइफ में बहुत डीपली डीमोटिवेट होते हैं, किसी की गुजर जाने जाने से, ब्रेकअप होने से, या किसी और चीज़ में, जब हमारे दोस्त आकर या हमारे रिलेटिव्स आकर हमें कहते हैं कि आप इस चीज़ से गुजर जाओगे, कोई बात नहीं, ये होता है सबके साथ, तब हम सोलेस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, refers to emotional comfort or a personal or thing that brings comfort and makes someone feel better when they are sad or disappointed। जब हम किसी को सांत्वना देते, आश्वास देते कि ये ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे सोलेस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर हर लॉस शी फाउंड सोलेस इन हर डेली रूटीन्स एंड द क्वाइट हाउस कम्फर्ट ऑफ हर हाउस। तो यही हुआ कि वो उनको लॉस करने के बाद, किसी को खोने के बाद, वो अपने लाइफ को डेली रूटीन में, डेली शेड्यूल में अपने आप को व्यस्त रखा, और धीरे धीरे वो जैसे वो कंफर्ट हो गया। सेकंड होता है, द चिल्ड्रेन वेर ए ग्रेट सोलेस एंड सोर्स ऑफ जॉय टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। द चिल्ड्रेन वेर ए ग्रेट सोलेस एंड सोर्स ऑफ जॉय टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो सोलेस का मतलब यही होता है, सांत्वना देना। तो ये था 5 वोकैबुलरी। जैसे पहला होगा ईज़, मतलब होता है आसानी या आराम से। सेकंड होता है रिजिड, मतलब कठोर, कर्कश, बहुत कठिन काम। थर्ड होता है स्विफ्ट, जो ये पास्ट पार्टिसिपल है, तेज़ी से निकल जाना, झाड़ू लगाना, हम इस चीज़ को जानते हैं। हेक्टिक मतलब बहुत बिजी शेड्यूल जिनका है, जो आज बहुत बिजी रहते, तब हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे हेक्टिक। और लास्ट आता है आपका सोलेस, मतलब किसी आदमी को, किसी इंसान को अगर बुरा लगा है किसी भी चीज़ के कारण, कोई आकर उनको सांत्वना देता है, तब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये था आज का 5 वोकैबुलरी। फिर मिलेंगे कल एक नए वोकैबुलरी के सीरीज़ के साथ, एक पार्ट के साथ, सॉरी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।